6-7 महीने पहले जब आपने बाड़मेर की रैली थी, उस समय भी रंगाला के अंदर आते आते शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। उस समय भी पूरे जोश के साथ आपने मेरा स्वागत किया और बाड़मेर की रैली के अंदर इस पूरे रंगाला सहित आसपास के इलाके से हजारों की तादाद के अंदर पहुंच के मुझे आशीर्वाद दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि सूरज भाई साहब, जिनका मैंने नाम ही सुन रखा था, आज पहली बार इनके भी दर्शन हुए और वीर तेजाजी महाराज की कथा का वाचन ये करते हैं और आज नानी बाई का मायरा कथा का भी यहाँ आयोजन चल रहा है। तो इस शुभ धार्मिक अवसर पर हमने आप सबके, जो हमारे रामधाम खेड़पा से भजनदास जी महाराज जी विराजे, उपस्थित पूर्व प्रधान लक्ष्मण जी, प्रताप जी आंजना किसान नेता और हीराराम जी जाखड़ भाजपा नेता। अब भाजपा नेता तो आपने साथी है, मैं तो कुछ पहले भाजपा में, ठीक है। अब भाजपा तो जा रही है, इसलिए सब अपने साथ जुड़ जाओ। ठाकरे राम जी माता ठाकरे, इतनी मत करो ना। ठाकरे राम जी माता, सरपंच साहब रंगाला, पुखराज जी चौधरी बगोटी, बांकाराम जी पार्षद और जेताराम जी मेघवाड़, जिनका स्वागत मैंने खुद किया था। वही है ना जेताराम? चलो, मेघवाड़ में मेरा बहुत विशेष लगाव है। सम्मानित मंच और मेरे साथ पधारे हुए सरपंचगण, नागौर खींव सर, हेमाराम जी कात्रिया सर से, भाई गजेंद्र, जितने भी नेता कन्या साथ में, छात्र नेता जो सुबह से नागौर जोधपुर से मेरे साथ चल रहे हैं और हजारों की तादाद के अंदर उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, 36 कौम के जो मेरे भाई हैं बैठे हैं, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने जो जोश और ऊर्जा मुझे दी है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि मिशन 18 की लड़ाई जो मैं पिछले 15 साल से राजस्थान की सड़कों से लेकर विधानसभा के अंदर लड़ रहा हूं, उस मिशन 18 को पूरा होने से अब कोई रोक नहीं सकता। ये आंधी जो नागौर से चली थी, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर के अंदर तूफान बन गई और 29 तारीख को जयपुर में जब हुंकार भरेंगे, जयपुर में सुनामी आ जाएगी और इस सुनामी के अंदर बहुत से नेता जो हवा के अंदर उड़ रहे हैं, वो हवा में बहुत ज्यादा ऊपर उड़ जाएंगे। ऐसा नजर आ रहा है मुझे राजस्थान के जवान किसानों का जोश देख के। मेरे भाइयों, अभी जालोर सिरोही, वैसे जालोर जिले में तो उस समय मैं घूम लिया था कई जगह कार्यक्रमों में, सिरोही जिले का दौरा बाकी है और कुछ राजस्थान के और इलाके जहां अभी रैली के दौरे, बाकी तो दौरे कर लिए हमने राजस्थान के अंदर, लेकिन हुंकार रैलियां जब से शुरू हुई, वहां कुछ इलाके ऐसे जहां मैं निमंत्रण देने के लिए व्यक्तिगत नहीं जा सका। मैं आवाज तो सबकी उठाता हूं क्योंकि कांग्रेस ने हुंकार नहीं भरी थी। कांग्रेस तो 2 महीने पहले राजस्थान के अंदर आई है। 4.5 साल के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की सड़कों पर विधानसभा के अंदर लड़ते हुए नहीं देखा। कांग्रेस तब 2 महीने के अंदर आई है, कोई घिसा पिटा गहलोत का चेहरा, और अब कोई पकड़ के लाए तो उत्तर प्रदेश का सचिन पायलट, जो जम्मू कश्मीर का जवाई है, उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं राजस्थान। मेरे भाइयों, क्या राजस्थान इतना कमजोर हो गया?
कभी तो मध्य प्रदेश की रहने वाली वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री बन जाती है, और कभी यूपी और जम्मू कश्मीर का दामाद सचिन पायलट राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनने का दम ठोकता है। मेरे भाइयों, हनुमान बेनीवाल अकेले की लड़ाई नहीं है राजस्थान के अंदर। मैं इस राजस्थान के गौरव को, इस संस्कृति को बचाने के लिए निकला हूँ। मुझे पता है, जिस दिन मैंने लड़ाई की शुरुआत करी थी उस दिन राजस्थान के कई नेता कहते थे कि हनुमान जी आप वसुंधरा से नहीं लड़ पाओगे, आप कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लो। और मैं उस समय भी कहता था कि लड़ते लड़ते अगर राजस्थान के अंदर एकमात्र लड़ाका कोई बचेगा वो हनुमान बेनीवाल होगा, जो टूट सकता है वो झुकेगा नहीं। और लड़ते लड़ते मैं मिशन 18 को पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा पश्चिम राजस्थान के इन किसान के बेटों को, 36 कौम के किसान के बेटों को, दलित मुसलमानों को इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मेरे भाइयों ने हमेशा नए जोश और ऊर्जा का मेरे अंदर संचार किया, और देखते ही देखते 5 साल इस वसुंधरा के सामंती शासन से सड़कों से लेके विधानसभा तक लड़ते लड़ते अब वो रणभेरी चुनाव की बच चुकी है, और वसुंधरा का राज राजस्थान के अंदर गया। लेकिन वसुंधरा का राज जाके अगर कांग्रेस का 130-135 सीट आ गई तो 5 साल आप तकलीफ में रहोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो ये बता दूं, मैं तो फिर 5 साल और लड़ लूंगा। जब 15 साल लड़ रहा हूं, 5 और लड़ लूंगा। लेकिन फिर आप ये मत कहना, 29 तारीख को राजस्थान की जयपुर की धरती से नई पार्टी का ऐलान करूंगा, और नई पार्टी राजस्थान के अंदर आपके बीच आएगी। मेरे भाइयों, लड़ाई लड़ने के लिए अगली जातियों को मोर्चा संभालना पड़ता है। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ी जाति खुल के राजस्थान के अंदर आएगी नहीं, तब तक मोर्चा नहीं बनेगा। इसलिए जाट, मेघवाल, मुसलमान और अब ब्राह्मण भी हमारे साथ खुल के राजस्थान के अंदर आने लग गया। और वो दिन दूर नहीं जब चारों जातियां जब अगुवाई करेगी, तो हमारे छोटे भाई पटेल, पीतल, आंजना, सिरवी, देवासी, कुमावत और दूसरी जो भी जातियां, विष्णोई तो हमारे भाई हो गए, जर्सिक, हम सब तो क्या कि सिद्ध, जर्सिक, विष्णोई, जाट, ये एक ही जाट से निकले हुए सारी जातियां, तो हमारा तो खून का रिश्ता है। और बाकी जातियां भी हमारे भाई हैं, किसान के बेटे हैं। और इस प्रदेश को सत्ता के शिखर पे इन पार्टियों की दादागिरी खत्म करने के लिए हमारे लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह जागीरदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दे दिए और जागीरदारों को भगा दिया, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गौ माता की रक्षा के लिए, भूतवी की गायें बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी बात से नहीं हटे, चाहे जान चली गई लेकिन तेजाजी की बात नहीं की। उसी तरह हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों को घर बिठाएगा और किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाएगा। मेरे भाइयों, मुझे अगर मंत्री बनना होता, जिस तरह आपके जिले के अंदर और मारवाड़ के अंदर कई लोग वसुंधरा की चौखट पे और गहलोत की चौखट पे चप्पल सैंडल उठाते घूम रहे हैं, जो जब मैं जिस जमाने में विश्वविद्यालय की राजनीति करता था उनको लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन कोई मंत्री बन गया, कोई संसदीय सचिव बन गया, कोई दिल्ली के अंदर चला गया। हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं सैंडल चप्पल नहीं उठाऊंगा, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के जब तक आपकी सेवा करूंगा जब तक असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा। इसलिए मैं लड़ रहा हूं आपके लिए। और लड़ने के लिए बहुत कम शुरुआत करते हैं लोग। हर आदमी चाहता है मुझे लाल बत्ती मिले और मेरा घर का काम हो, 2 पैसे कमा लूं, विदेश में मेरे बच्चे पढ़े। एक हनुमान बेनीवाल ही है जो कौम का नाम तो कर ही रहा है, किसान की हर जाति के लिए सड़कों से लेके विधानसभा तक लड़ता है। पिछले 10 साल के अंदर राजस्थान के अंदर किसान के बेटों को बेरोजगारी की समस्या से निजात के लिए जितनी लड़ाई मैंने लड़ी और किसानों को उनका हक और अधिकार दिलाने की जितनी मैंने लड़ाई लड़ी, उतनी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने कभी नहीं लड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। मैंने कहा कि किसान को मजबूत करना है, जवान को मजबूत करना है, तो सबसे पहले किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करो 82,000 करोड़ का। इस बात की हुंकार नागौर की धरती से भरी थी। बाड़मेर, बीकानेर और सीकर की रैली के बाद वसुंधरा सरकार डर गई और बीकानेर की रैली के बाद 50,000 का कर्जा आपका माफ किया। और मैंने कहा मुफ्त बिजली किसानों को मिलनी चाहिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना के अंदर फ्री बिजली मिलती है, तो राजस्थान के अंदर भी फ्री बिजली मिलनी चाहिए। ये मेरी लड़ाई का ही परिणाम है। आचार संहिता से 3 घंटे पहले वसुंधरा ने
5 हॉर्स पावर तक की मुफ्त बिजली की घोषणा की। और जो बची हुई हॉर्स पावर है, इसकी घोषणा जयपुर की रैली के बाद मैं मोदी से करवा दूंगा। इतना मोदी में दम नहीं। मैं आपको एक बात मैंने कही कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। स्टेट हाईवे को तो टोल फ्री करा दिया, कराया कि नहीं कराया? अब बचा नेशनल हाईवे। तो लोकसभा का चुनाव बाकी है और हनुमान की हुंकार अभी बाकी है। जयपुर वाली वो हुंकार होगी और आप जयपुर में हुंकार भरोगे। मोदी तो डर गया पूरी तरीके से। उसको पता है कि राज में तो मैंने भाषण देके काम निकाल लिया, बिना राज लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। तो मेरे भाइयों, पूरा टोल फ्री हो जाएगा और 1 लाख नौकरियां राजस्थान के अंदर इस बजट सत्र में सरकार ने निकाली थी। मैं भरोसा दिलाता हूं कि 4 लाख जो खाली पद है वो राजस्थान की सरकार को भरने होंगे और मार्च अप्रैल का महीना नहीं आने देंगे। ऊंट किसी भी करवट बैठे, राज कैसे भी बने, लेकिन मेरे भाइयों के लिए हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी। आपको जितनी भी खाली पद है वो भरवाएंगे। सचिन पायलट का मैं भाषण सुन रहा था एक दिन। वो बोला कि अगर हम सरकार में आए तो 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस तो 50 साल सरकार में थी, कभी बेरोजगारी भत्ता दिया क्या 100 रुपए में किसी को? और बीजेपी ने दिया क्या? मैंने याद दिलाया, मैंने कहा 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को मिलना चाहिए। कांग्रेस डर गई, 3500 की घोषणा कर दी। और मेरे भाइयों, मैं भी घोषणा कर रहा हूं कि हम अगर सत्ता के आसपास भी आ गए, वो भत्ता 3500 से 5,000 हो जाएगा और बेरोजगारी खत्म कर देंगे राजस्थान के अंदर। तो भत्ता की आवश्यकता ही कहां पड़ेगी? जब बेरोजगारी नहीं रहेगी तो भत्ता थोड़ी चाहिएगा। हम तो इतने रोजगार आपको दिला देंगे, इतने किसान के बेटों को हक और अधिकार दिला देंगे। आराम से फुटबॉल खेलना, जिस तरह भामाशाह के कैंप लगते हैं, गांव में नौकरियों के कैंप लगा देंगे, पकड़ पकड़ के बच्चों की नौकरियां लगवा देंगे। राजस्थान ये काम कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी अगर एक साथ लगती है तो हर गांव से नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा? और हर गांव से 10, 20, 30 लगा, वन बेरोजगारी की समस्या का समाधान। ये काम हम करेंगे, हम करवाएंगे सरकार से। और ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। मुझे लोग कहते हैं कि हम मोर्चा बना नहीं, आप अकेले क्या कर लोगे? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, तांत्या टोपे और भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो अगर ये सोच रहे थे कि हम फांसी पे चढ़ जाएंगे तो भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त नहीं होती। हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई का ऐलान किया है, रिजल्ट क्या होगा वो राजस्थान की जनता देगी। लड़ाई के अंदर मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना चीर के चली जाए, मुझे गम नहीं। मैंने किसान के बेटों के अंदर, तेजाजी के भक्तों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी है तो भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई के अंदर देश के जवानों के अंदर भरी थी। और हमें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारी ये बेटियां, माताएं, बहनें जो बैठी है, पहली बार देखा राजस्थान के अंदर। सीकर में जब मैं रैली कर रहा था तो सीकर के अंदर मेरी समाज की माताओं ने कहा, हनुमान थकड़ा मत, हम तेरा साथ देंगे, दूसरे नेताओं की तरह मैदान छोड़ के मत भागना, ये नारी शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जिस तरह युवा भगत सिंह की भूमिका के अंदर है, हमारी माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका के अंदर इस व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, आपस में 36 कौम के लोग मिलके हम इस लड़ाई को पूरा करेंगे। जब राजस्थान रहेगा, संस्कृति रहेगी, तभी तो सारा काम ठीक होगा। जब प्रदेश नहीं रहेगा, हम कहाँ पे रहेंगे? वसुंधरा और गहलोत तो इस राजस्थान को बेचने में तुले हुए हैं। 20 साल हो गई, एक दूसरे के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर सरकार के अंदर आगे गहलोत की भी जांच करा देंगे, वसुंधरा की भी करा देंगे, आवश्यकता पड़ी तो दोनों को एक जेल के अंदर बंद करा देंगे। ये मैं भरोसा आपको दिला। कई लोग कह रहे थे, रुको एक बार, कई लोग कह रहे थे एक जेल में कैसे बंद करा दोगे? महिला जेल अलग होती है, पुरुष की अलग होती है। मैंने कहा उसकी व्यवस्था हम कर देंगे, हम स्पेशल जेल बना देंगे दोनों के लिए एक अलग। एक वसुंधरा और एक गहलोत, बाकी जो पकड़े जाएंगे उनके अंदर डाल करेंगे, बड़ी बना देंगे स्पेशल। जो 52 से लेकर आज तक जिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनकी जांच और जेल, ये कौन कराता है? ये सरकार कराती है। हमारी जो सरकार कभी बनी नहीं। हमारे किसान नेता तो यहाँ से जोश खा के जाते थे आपके यहाँ से, और वहाँ मंत्री पद मांग लेते थे जाकर, जालौर से जोश खा के जाते। अभी जा रहा हूँ मैं विधानसभा में, उठा लूंगा मामला। तो उठाया क्या किसी ने? गांव में जाके ऐसे थे कि मैं जाऊंगा विधानसभा में, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नींद लेते हैं जाके विधानसभा के अंदर। तो मेरे भाइयों, कोई नहीं लड़ता। लड़ता वही है जिसको दर्द और तकलीफ होती है,
जो जो भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। आज राजस्थान के जवान किसान के कहीं पिन भी चुभती है, कहीं सुई भी चुभती है, तो आपके भाई को दर्द महसूस होता है। बिना जान की परवाह किए मैं आपके लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर, सड़कों से लेके विधानसभा तक। और विधानसभा में इतनी लड़ाई मैंने लड़ी जो कोई लड़ ही नहीं सकती। अब तो मुझे लड़ते लड़ते लगता है कि यार ज्यादा लड़ रहा हूँ, बहुत लड़ लिया, फिर भी लड़ूंगा। और सत्ता के करीब अगर आ गए, कोई जरूरी नहीं कि 110 सीट आए, अगर हमारे सहयोग से भी सरकार बन गई, उस सरकार के नकेल डाल देंगे। और जो बात कह के जा रहे हैं, जालोर से लेके धौलपुर तक हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी होगा और हर किसान का बेटा रोजगार के लिए घूमता हुआ बाहर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नहीं जाएगा। राजस्थान के अंदर इतने विकास और इतने संसाधन और इतने उद्योग लग सकते हैं, इतनी संभावनाएं इतनी कहीं भी नहीं। तेल निकला है बाड़मेर के अंदर, भोपालगढ़, बिलाड़ा, खियूसर के अंदर जब सर्वे किया तो यूरेनियम तेल गैस के अथाक भंडार है। इस राजस्थान के अंदर संगमरमर भी है, टंगस्टन भी है, चाइना क्ले भी है, लाइम स्टोन भी है। ये तो शूरवीरों की धरती है। सबसे ज्यादा लोक देवता राजस्थान के अंदर हुए। आज भी भारत माता की सीमाओं पे जब बलिदान देने की बारी आती है तो राजस्थान के रणमाकुरे लड़ते लड़ते हंसते हंसते सीने पे गोली खाके भारत माता के लिए बलिदान देते हैं। इस वीरों की धरती को, इस राजस्थान की संस्कृति को, इस गौरव को पुनः लौटाना है। ये वसुंधरा ने इस गौरव को जो कलंकित किया है, गहलोत वसुंधरा ने मिलके इस राजस्थान को बर्बाद किया है। हमें इनका हिसाब पूरा करना है मेरे भाइयों। इसके लिए सत्ता की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। आप 29 तारीख को जब पार्टी की घोषणा कर दें तो आपको एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए। जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी राजस्थान के अंदर दिखाई देनी चाहिए, तब जाके आपका भला होगा। और हम तो सरकार के आसपास भी बैठ गए ना। मैंने तो कई बार कहा राजस्थान के अंदर, लोग कह रहे हैं आप बच्चे नारे लगाते मुख्यमंत्री कैसा हो, तो लोग कहते हैं आप तो सीएम बनना चाहते हो। मैंने कहा मैं तो सीएम नहीं बनना चाहता, मुझे कोई दूल्हा बता दो, मैं तो उस दूल्हे की बारात में भी चला जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई दूल्हा मिल ही नहीं रहा राजस्थान के। मैं क्या करूं बताओ। मैं तो अभी भी कह रहा हूं आ जाओ, कोई दूल्हा है क्या राजस्थान के अंदर जिसकी बारात में मैं चलूं। मैंने ये कहा था मैं या तो बनूंगा दूल्हा या बनूंगा बाराती, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, ये मैंने कहा। आज भी कह रहा हूँ ये तो। मैं तो कर्नल आप आ जाओ जब तो सारा ही काम। मैंने कर्नल सोनाराम जी को कहा था, मैंने कहा आप वसुंधरा जी कितने टाइम से कर रहे हो। टिकट तो एमपी की आपको उससे दी थी उसने कि जसवंत सिंह जी की रड़क निकालनी थी, इसलिए टिकट दे दिया। आप ये मत सोचो कि आपको टिकट वसुंधरा को ज्यादा पसंद करती उसके लिए दिए। अगर पसंद करती तो दिल्ली में आपको मंत्री बनवाती, नहीं बनवाती। 5 साल हो गए, अब तो कितना टाइम है। तो कर्नल साहब आप इस लड़ाई के अंदर अपने छोटे भाई का साथ दो। मैंने राजस्थान के तमाम उन किसान नेताओं को जिनको अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी ने हाशिए पे खड़ा कर दिया, उनके परिवारों से जेलों के अंदर नेताओं को डाल दिया, उन सबको आह्वान किया कि इस लड़ाई के अंदर अपने भाई हनुमान का साथ दो, मैं आप सबको न्याय दिलाऊंगा। लेकिन अभी कोई साथ देने के लिए नहीं आ रहा है। उसी कांग्रेस की चौखट में बैठे बैठे और कोई बीजेपी की चौखट में बैठे बैठे उनका थैला उठाते हुए घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं घर बैठ सकता हूँ, लेकिन कौम के सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। मुझे कोई बाड़मेर जिले से चुनाव नहीं लड़ना, मुझे जोधपुर से नहीं लड़ना। मैं चुनाव मेरी सीट खियूसर से लड़ूंगा और एकाध ऐसी जगह भी चुनाव लड़ सकता हूँ जहां बीजेपी कांग्रेस के किसान विरोधी नेता अगर किसी से काबू में नहीं आ रहे हैं तो एकाध जगह वहां भी जा सकता हूं मैं इधर उधर। ये विकल्प खुला है राजस्थान, लेकिन वो बाड़मेर नहीं होगा। आप निश्चित रहे, इस जिले के अंदर वो जगह नहीं हो। कोई दूसरे जिले हैं जिनको हमने टारगेट कर रखा है। मैं तो ये चाहूंगा कि किसान के ऐसे बेटे जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाए जो आपके लिए मजबूती से कह सके कि हमारे लिए पार्टी से पहले किसान है। मैंने किसान की लड़ाई तो लड़ी, मेरे समाज को भी जहां आवश्यकता पड़ी तो हनुमान बेनीवाल ने समाज की लड़ाई भी लड़ी और इस समाज के बच्चों को
गलत दिशा के अंदर ले जाने का प्रयास नहीं किया। एक ही बात इनको कही कि आपको सही दिशा के अंदर चलना है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के ऐसा काम करना है कि माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए। ये मैंने जवानों को हमें तक संदेश दिया और आज जवानों को यही संदेश देके जा रहा हूँ। जवानों, आप सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। 2 महीने एक ही चीज तय कर लो कि रोज के 10-20 नए लोगों को जोड़ना है, शोषित पीड़ित हमारे 36 कौम के लोगों को जोड़ना है। सत्ता की चाबी आपके पास लानी है, इस व्यवस्था को बदलना है। क्या आप नहीं चाहते कि थाने तहसील के अंदर जाओ तो तहसीलदार खड़ा होकर आपका मान सम्मान करे और थानेदार हाथ जोड़ के बोले फरमाओ क्या काम है? ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते आप लोग? चाहते हो ना? तो चाहते हो तो बदल दो इस व्यवस्था को। और अब कोई तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे आपके बीच। ये जो सूरज भाई साहब को कह रही है, जो कथा वाचन के माध्यम से आपको जिस तरह के प्रवचन देके, ये इनके जिस तरह ये प्रवचन के माध्यम से आपको मजबूत कर रही है, आपका भाई लड़ाई के माध्यम से आपको व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान कर रहा है। आप इस व्यवस्था को बदल दो, अपना आप काम ठीक हो जाएगा और सारी चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। आराम से फुटबॉल खेलना, चाहे गोल जैसलमेर में करना और चाहे वसुंधरा के मेल धौलपुर में गोल कर देना, कोई आपको मना नहीं करेगा। आप सबने मेरा मान सम्मान किया और ऐसा लग रहा कि जालोर के अंदर भी आंधी चलेगी। जालोर में हो सकता है कि हमारे समाज की संख्या कम होगी, लेकिन हमारे दूसरे समाज, आंजना समाज, सिरवी समाज, देवासी समाज, पटेल और दूसरे मेघवाड़ समाज, ये भरे हैं जालोर जिले के अंदर। हम हमारे इन भाइयों को, हमारी जगह कमी पूर्ति इनसे पूरी कराएंगे और दूसरी जगह हम करेंगे। हम हमारे भाइयों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। इतना भरोसा आपका भाई आपको दिला के दे रहा है। आप सब 29 तारीख को जयपुर कूच की तैयारी करना और जयपुर ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर आके, जिस तरह पोखरण के अंदर परमाणु विस्फोट हुआ था उस समय विश्व हिल गया, जयपुर के अंदर ऐसा विस्फोट करना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान जी बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल, बोलिया वीर तेजाजी महाराज की जय, बोलिया माधव की। इस रंगा की पावन धरा पर आज पता है श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल और उनकी पूरी टीम और समस्त 36 कौम के युवा शक्ति, बुजुर्ग, माताओं, बहनों का मैं, मेरे परिवार रंगाड़ा